जीसस। अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में अपने हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हुए, उसकी प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में अपने आप को समर्पित करते हुए कि खुदावन आज वो शिफा से भरा हुआ हाथ आज मेरी जिंदगी के ऊपर आए और हर बीमारी यीशु के नाम में मेरे जीवन से, मेरी बॉडी, मेरे परिवार से आज वो सारी बीमारियां निकल जाएं, वो सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, वो सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हमारा बिलीव है कि जो लोग आज इस समय आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं और लाखों लोग जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डिलीवरेंस वीक्स में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। और आप जानते हैं जब भी परमेश्वर के दास कुछ अनाउंस करते हैं, पवित्र आत्मा की मदद से वो सब कुछ होता है। इन डिलीवरेंस वीक्स में हमने बहुत बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी सुनी है और आज भी मेरा बिलीव है जब आज के वचन को परमेश्वर के दास दासी के मुख से सुनोगे, प्रेयर को रिसीव करोगे, तो एक बड़ी डिलीवरेंस जिसकी आप सालों से वेट कर रहे थे, आज वो प्रवेश होगी आपकी जिंदगी के अंदर। आज उसको लेकर आप जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तो एडवांस में थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का, तालियों के साथ अपने होंठों से परमेश्वर के जीवित नाम को प्रशंसा दे। टेस्टमनीज हम सुनेंगे, टेस्टमनीज आपके फेथ को बढ़ाती हैं। जब आप गवाहियां सुनते तो आपको समझ में आता है कि परमेश्वर कैसे और कितने बड़े काम करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। तो आइए हम टेस्टमनी को सुनेंगे। सिस्टर बलजीत कौर की टेस्टमनी है। ये बहन जो है अमृतसर ब्रांच में लगातार जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने हैं। 4 महीने पहले ये गिर गए थे, जिसकी वजह से राइट चूल्हा इनका टूट गया था और तभी से चला नहीं जाता था, बहुत हालत खराब थी। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, तो सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, कैसे चंगाई मिली। डॉक्टर कोल खड़िया डॉक्टर ने बोलिया भी परीक्षण होगा। मैं बिल्कुल नहीं चल पाउंदी, मैं छड़ी दे सहारे ते चलदी हाँ। मैं 3 डॉक्टर बदले, बड़ियां पट्टियां करवाइया, मैनू कोई फरमालचा कराइया, कोई मैनू फर्क ना पिया। मैं पहलों तो चर्च दे नाल जुड़ी हुई सी ते उन्हां ने हड्डियां दी प्रार्थना की, अपने शरीर नू महसूस होया ते मैं बिना छड़ी तो चल पी। मैं अगे गई, फिर मैं अपनी गवाही नू दिता। हुण मैं पूरी तरह ठीक हाँ, मैं बिना छड़ी तो चलदी हाँ। मैं घर दा सारा काम कर जानी हाँ। मेरे वालों सारियां ने जय मसीह। तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने किस तरह से इनकी जिंदगी में काम किया। वो टूटा हुआ जो कूला था वो पूरी तरह से आज हील है, बिना किसी ऑपरेशन से। क्योंकि आप जानते परमेश्वर, आज अगर मॉर्निंग मीटिंग को आपने देखा तो परमेश्वर ने जो बड़े काम किए मॉर्निंग मीटिंग में, टेस्टमनीज हमने ऐसी सुनी जो हैरान कर देने वाली थी। एक बहन को परमेश्वर ने हील किया जिसको फुलवैरी का रोग था और आज तक हमने कभी नहीं सुना कि किसी को ये रोग हुआ है और उसके बाद कभी वो ठीक हुआ है। क्योंकि परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमें फिर से नया करने की ताकत रखता है, वो हमें चंगा करके फिर से खड़ा करने की ताकत रखता है। मायने नहीं करता दिक्कत कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम, बीमारी, रोग, सिचुएशन कैसी क्यों नहीं है, आपका फेथ मैटर करता है। अगर विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है तो आज बड़ी डिलीवरेंस को, बड़े बदलाव को आप लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की हुजूरी के लिए, इस गवाही के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। तो ये अगली गवाही ब्रदर लव की सुनेंगे। ये भाई गुरदासपुर के रहने वाले हैं और अंकुंद्रला मनुष्य के गुरदासपुर ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 5 महीने पहले इस बाइक का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि इस बाइक के राइट थाई के और घुटने की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। इस बाइक की इतनी बदतर हालत थी कि भाई शिकंजे का सहारा लेके चलते थे। डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बावजूद इस बाइक का कोई इलाज नहीं हुआ। तो आज ये ब्रदर लव गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताकि हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में।
सारे एमसी ने मेरे नाल आवे 5 महीने पहले उन्हें एक्सीडेंट होया सी भाई मेरे को ता उठया नहीं गया भाई डॉक्टर को ले गए उन्होंने अक्सर कितना कहते हड्डी टोटी पाटी दी पिंडी दी 2 प्लेटां पईयां 25 टांगे लगे महीना पहले मैं दवाई खाधी सी 20 दिन टीके लगे सी डॉक्टर ने कहा सी 1 साल तक तू चल नहीं सकदा बाद जो लैटरिन बाथरूम सब कुछ बैठते ही बस कंजे साढ़े चलदा रहा पहले मैं चर्च नाल जुड़िया सी प्रार्थना रिसीव किया कर दिता कंजे नूं हुण मैं रोज़ धन्नवाद करदा वां सारिਆਂ ਨੂੰ जैमसी दी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करे सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो भाई तारीफ 19 जनवरी 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उसी प्रार्थना ने इस भाई को हील किया था। तो आइए हम पहले इस प्रार्थना को देखते हैं। सब प्रकार की दुर्बलता की आत्मा निकल जाओ, बीमारी सिकनेस डिजीज दुर्बलता का आत्मा यीशु मसीह के नाम में आउट करो, बॉडी से ब्लड से हड्डियों से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, एक नौजवान भाई जो शिकंजे का सहारा लेके चलता था, डॉक्टर ने प्लेटें डालते ऑपरेशन करके पूरी तरह शिकंजे के ऊपर डिपेंड थे, एक कदम भी नहीं इसके बिना चल सकते थे। लेकिन जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, उस टूटी हुई हड्डियों को परमेश्वर ने उसी समय जोड़ा, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी समय इस भाई ने शिकंजे को छोड़ा, चलकर देखा ये भाई उस बिना शिकंजे के चल पा रहे थे। परमेश्वर ने इस भाई को बल दिया, अब 1 महीना हो चुका, भाई पूरी तरह हील है और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तारीफ करें सब जन, जोर से थैंक्स करें उस डॉक्टर जीसस के लिए। थैंक यू जीसस बोले, यहोवा राफा में चंगा करने वाला, में फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते रहे सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। अगली गवाही को सुनेंगे सिस्टर शिल्पा की। ये गवाही है और ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और ये लगातार पातुली चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें कैसे ब्लेस किया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शिल्पा हालदार है और मैं कोलकाता पाटुली ब्रांच से अपनी गवाही को दे रही हूँ। जब मेरा उम्र 13 साल का था तभी मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ और जब भी मुझे पीरियड आता था बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता था और मंथ में दो बार मुझे पीरियड आता था और जब भी आता था तब हेवी ब्लीडिंग रहता था। फिर जब 2020 में मेरी मैरिज हुई, मैरिज के बाद मैंने जब बेबी के बारे में सोचा तब मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर मेरे पापा के द्वारा मुझे अंकुर नाला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। मैं लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी रही, प्रार्थना को रिसीव करते रही। फिर 25/12/2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मेरा पीरियड जो प्रॉब्लम था वो नॉर्मल हो गया। शादी के 3 साल बाद परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। तो 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं। सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो और जो बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उसके बाद ये प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा और 3 नवंबर 2024 को इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट वही सिस्टर पूजा की हमारे पास आई है। ये बहनें अमृतसर के रहने वाले हैं और लगातार ये अमृतसर ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं।
इनकी गवाही की 5 साल से ये बहन अशुद्ध चीजें खाते थे, जिसके कारण ये छोड़ना भी चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी, शर्मिंदगी महसूस होती थी। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सबको जानती थी, मेरा नाम पूजा। 5 साल से मुझे अशुद्ध चीजें खाने की आदत थी, जैसे सलेटी, कोला, कागज, पेंसिल, नेल, फिंगर का मांस, कपड़े टूटती थी, ईंटें खाती थी, चूल्हे की मिट्टी, कच्ची मिट्टी, ठीकरियां वगैरह सब कुछ खाती थी। दिन में मैं 4 से 5 डब्बी सलेटियों की 6 से 7 डीकरियां मिट्टी की खा जाती थी। मैं बहुत ज्यादा तलब लग रही थी, मैंने इतना लगता था मैंने जितना कोई अंदरों कहना होंदा भी तू ये चीजा खा। इस मेरी जो आदत थी बुरी, इससे मेरी फैमिली भी बड़ी परेशान हो गई थी। मेरी फैमिली मैंने पैसे देने भी बंद करते सी, तो मैं मतलब दुकान तो उधार लिया के शुद्ध चीजा जड़ियां सी खांदी हुंदी सी। ते मेरी बॉडी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। बल्कि जे दिन मेरी आदत जड़ी है बढ़ती जाती थी। मैं छोड़ना चाहती फिर छोड़ नहीं पाती थी। रात को मैं इन चीजों को अपने सराहने रखकर सोती और आधी रात को उठ कर ये चीजें खाती थी। मेरी फैमिली पहले से ही अंकुर मिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी। मैं लगातार में मिस्ट्री जाती रही। जो पोस्टर जी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे, बस प्रार्थना नूं पूरे फेर दे नाल कीती सी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। आपने सुना कि इतनी ज्यादा इनकी अशुद्ध चीजें खाने की हैबिट बढ़ चुकी थी कि ये अपने तकिए के नीचे उन चीजों को रात भर रख के सोते थे, और इन चीजों को खाने के कारण इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी और धीरे धीरे बीमार रहने लगे। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जा रही थी, बीमारियां बढ़ती जा रही थी, ये इनको बैड हैबिट्स बढ़ती जा रही थी, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर अंकुर उलम निस्सी के साथ ये जुड़े हुए थे। फिर 20 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम में अभी तू चुराने वाला, घात करने वाला आत्मा, अभी नष्ट करने वाला आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, चोरी का, अशुद्धता का, गंदी चीजें खाने का, गंदी बातें सोचने का आत्मा, चुराने वाला और घात करने वाला आउट करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। और जैसे इस बहन ने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ। वो अशुद्ध चीजें खाने वाली गंदी आत्मा इसे छोड़ के गई, और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अब ये कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खाते, कोई भी शैतानी अटैक नहीं होते, एक भी बीमारी इनके जीवन में नहीं है। आज परमेश्वर ने इन्हें हील किया, डिलीवर किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़े किया। सब जन इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम प्रियंका है और ये इनकी बेटी की टेस्टिमनी जिसका नाम सारिका है, और ये पठानकोट ब्रांच से लगातार जुड़े हुए हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। इनकी जो बच्ची है उसकी उम्र अभी 5 साल है, और एक ऐसी प्रॉब्लम इनको हुई कि उसके बाद से इनकी बच्ची जो थी वो पूरी तरह से बेड के ऊपर जा चुकी थी और अपने आप खड़े होना चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये फैमिली आज हमारे साथ जुड़े हैं। सुनते हैं इनके मुँह से कि क्या गवाही और कैसे परमेश्वर ने इनकी बेटी को चंगाई दी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਕਾ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ समझ नहीं आती पई कि ये की हो गया साडी बेटी नाल। फिर प्लस्तर हो गया लत्त नूं ते फिर असीं इहनूं घर लिआंदा ते घर लिआ के फिर इहदे कोल कुछ भी नहीं हुंदा, ना इहदे कोल बैठिया जांदा ही, मतलब कि लेटी रहती ही। फिर लैटरिन बाथरूम में इहदा सारा कुछ करवांदी ही, सारा कुछ। फिर डॉक्टर चेंज करके दिखे 2-3 ते उन्होंने भी यही मैडिसिन दित्ती, फिर भी इहनूं कोई आराम नहीं सी पैंदा पिया। फिर असीं शुरू तो ही पास्टर अंकुर मिस्ट्री नाल जुड़े हुए सी। फिर एक दिन पास्टर जी ने प्रेयर की हड्डियां दे रोगियां लई। फिर मैं उसनूं रिसीव किया अपनी बेटी लई।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। क्योंकि जब इनकी बेटी ऐसी हालत में थी तो हॉस्पिटल इन्होंने 4-5 चेंज करके देखी, दवाइयां चेंज की, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और टोटली बेड के ऊपर थी इनकी बेटी, उठा के टॉयलेट बाथरूम तक लेकर जाते थे। लेकिन जैसे परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, 2 फरवरी 2025 की मीटिंग को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी हीलिंग के लिए। उसके बाद से आज 2 हफ्तों के करीब हो चुका है, इनकी बेटी बिल्कुल हील है, अपने आप चलती है, फिरती है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने उस बच्ची को हील किया, तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, ऊंची आवाज में तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। भाई अगली गवाही ब्रदर लक्ष्मण राठौड़ की सुनेंगे। ये भाई मुंबई के रहने वाले हैं और ANM की मुंबई ब्रांच के साथ ये भाई लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 32 साल पहले इस भाई के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, उसके कारण इनकी पूरी फैमिली के ऊपर इफेक्ट पड़ा। इनके घर के ऊपर खून के छिट्टे पड़ते थे, अपने आप इनके शरीर के ऊपर बड़े बड़े जख्म बन जाते थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। इनके पूरे परिवार की इस भाई की लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये ब्रदर हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम स्तुति है, ये मेरे पापा हैं लक्ष्मण राठौड़। हम मुंबई से अपनी गवाही दे रहे हैं। पिछले 32 इयर्स पहले इनके ऊपर जादू टोना किया गया था, जिनकी वजह से इनको घर में खून के छींटे दिखाई देते थे, गंदा पानी दिखाई देता था और जादू टोना की वस्तुएं दिखाई देती थी। और जब ये रात को सोते थे तो इनके ऊपर दबाव आते थे और चीख के उठ जाते थे, इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे। और जब ये उनके शरीर में काफी कुछ में तकलीफें रहने लगी थी और जहाँ पर ये सो के उठते थे, इनको जहाँ जहाँ निशान रहते थे वहां से खून आया करता था। दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने के कारण ये लगातार बीमार रहने लगे। इनको खुली आंखों से दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी, सुनाई देती थी और ये घर में काफी अशांति रहती थी, घर में झगड़ा काफी लगातार रहता था। इस तरह से 2018 में शुभ संदेश चैनल सुन रहे थे तो उनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। लगातार फॉलो करते गए, उनको अच्छा लगने लगा, शांति महसूस होने लगी। इसी तरह से 4 अगस्त 2024 को इनका मेन चर्च में ले हैंड हुआ था पास्टर सोनाया नरूला के द्वारा। और जैसे ये ले हैंड हुआ, उनको शरीर में करंट सा महसूस हुआ लेफ्ट साइड में और तभी से इनको कोई भी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, अच्छे से सोते हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद देते। तारीफ करें सब जन जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। और इब्राहिम तारीफ है 4 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। अपने साइड पे देखा कि जैसे वो हाथ परमेश्वर की दास की, जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इस भाई के सर के ऊपर एकदम से जो 32 साल पुराना वो जादू टोने का आत्मा था, जो अटैक थे, जो बीमारियां थी, जैसे परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना किया, उसी समय वो दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। अब 6 महीने हो चुके बहन भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई अटैक नहीं होते, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोले, इस छुटकारे के लिए थैंक यू जीसस बोलते रहे। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट वही टोरंटो चर्च ब्रांच से ब्रदर रॉबिन की हमारे पास आई है और ये लगातार टोरंटो ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी ये ब्रांच में मौजूद हैं। और इनकी गवाही की 2017 से ये भाई नशा करते थे, जिसके कारण लाइफ इनकी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारन जैन सी, मेरा नाम रॉबिन है। मेरी गवाही नशे के रिलेटेड आ ते मैं 2017 च कैनेडा आया सी और मैं इत्थे आके स्टडी शुरू की और मैनू जो पता लगा कि मेरे कॉलेज दे विच मैनू वर्क परमिट नहीं प्रोवाइड होएगा तो फिर उस तो बाद चों मॉन्ट्रियल दे विच मैं कॉलेज लिया। रोज़ दा आना जाना, काम करना, वो सब चीज़ों ने मैनू इन्ना स्ट्रैसफुल किया कि मैं उस तो बाद जिवें कई मुंडे उत्थे देखे वो नशा करते सीगे ते मैं उन्हां दे नाल रल के नशा करन लग गया। सो वो नशा मैनू नहीं पता सी कि वो इन्ना वध जाएगा और वो नशा वादा इदां हो गया कि मैं डेली ओवरडोज करन लग गया। रोज़ इन्ना नशा, मतलब हर तरह का नशा करदा सीगा, जो कुछ भी मतलब वीड, सिगरेट, दारू, बीयर, कूल लिप,
ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਰੂਮ, LSD, ਕੋਕੇਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 14 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੇਥ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 14 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੇਨ ਜੋ ਸੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੰਥ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੋਰੇ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 5 जनवरी 2025 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की, और जैसे इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को ब्रांच में रिसीव किया पूरे फेथ के साथ, और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें ब्रांच में छुआ, इन्हें टच किया, और उसी दिन वो नशे इस भाई को छोड़ के गए। और उस दिन के बाद एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं करा, और आज ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। सब जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं। जब आप लगातार चर्च में आते हैं और लगातार आप जब पवित्रताई में चलते हैं, तो ये वचन आपके जीवन में पूरे होते हैं। और हमारा विश्वास है कि आज जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी हमारे बीच में होंगे, और जैसे आज पूरे फेथ के साथ आप प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे, नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के ऊंची आवाज से कहें थैंक यू जीसस। तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगली गवाही को हम सुनेंगे ब्रदर जसपाल की। ये गवाही है, और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं, लगातार बटाला चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी गवाही के 6 महीने पहले इनके पेट में असहनीय दर्द रहने लगा। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके लीवर में स्वेलिंग है, और इस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में चंगाई को दिया है। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜੈਂਤੀਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਘਰੋਂ ਖਾਧੀ, ਪਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਗੈਸ, ਤੇਜ਼ਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਂਸ ਦੀ ਘੁੱਟਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਗ ਘਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਜਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਫੇਥ ਦੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ,
और जब मैं शामी जाके अपनी रिपोर्ट कराई तो मेरी रिपोर्ट जी नॉर्मल आ चुकी सी। इस हुण मैं 10-12 दिन तो जिहड़ा लीवर के रोग तो आजाद हाँ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ। परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी का बहुत बहुत धन्नवाद करते हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें लीवर के रोग से आजाद किया। तो 6 फरवरी 2025 को बड़ी मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन के बाद से कोई लीवर का रोग नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। फॉरेन ब्रांचेस जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम गुरदेव कौर है और ये लगातार अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा काम इनकी जिंदगी में किया, क्योंकि जब इनको ब्रेन अटैक आया उसके बाद से इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने इनको जवाब दे दिया और टोटली ये बेड के ऊपर जा चुके थे। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि परमेश्वर ने एक तरह से नया जीवन इस बहन को दिया है। तो इस गवाही को आपने पूरे ध्यान से सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में काम किया। तो आइए इनकी गवाही को सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ। 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈਸੀਯੂ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜੂਬ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ प्रभु जी। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें, क्योंकि जब इनको ये ब्रेन अटैक आया था उसके बाद से जो ब्रेन की नर्व्स में ब्लीडिंग जो थी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और पूरी तरह से ये बेड के ऊपर जा चुके थे। डॉक्टर्स ने आईसीयू में रखा और 72 घंटे का टाइम दिया था कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो इनका बचना बहुत मुश्किल है। और इनकी फैमिली ने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। 29 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर की दासी के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर तब लेहन प्रेयर हुई जब ये हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहे थे। तो आइए उस लेहन प्रेयर को देखते हैं हम। तेरा आत्मा छुए प्रभु, इन्हें डिलीवर कर पैरालाइज से, ब्रेन इंजरी से, किडनी डैमेज से, ब्रेन इन्हें फ्री कर खुदावंद। अपनी टेस्टिमनी के साथ भर खुदावंद। हर तरह की बॉडी नर्व्स, पैरालाइज के अटैक्स, हड्डियों के रोग, बीमारियों को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे परमेश्वर। और जब परमेश्वर की दासी के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। हर तरह का रोग, हर तरह की बीमारी उनकी बॉडी को छोड़ के गई। डॉक्टर्स हैरान थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है। उस डेथ बेड से परमेश्वर ने इनको खड़ा किया। आज 1 साल 3 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी रीति के साथ उस बीमारी से, उस रोग से, उस अटैक से आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर कसीना की हमारे पास आई है और ये बहन इंदिरा कॉलोनी फिरोजपुर के रहने वाले हैं और लगातार ये फिरोजपुर ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की मार्च 2021 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब भी ये बेबी के बारे में सोचते तो इनके बेबीज की पेट में डेथ हो जाती थी। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम कस्टीना, मैं अपनी गवाही देਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਅਨਰੈਗੂਲਰ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਗ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ। 2022 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਜੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਬੀ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ
ਔਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ करती ਹਾਂ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। आपने सुना कि जब इनको न्यूज मिलती थी डॉक्टर्स की ओर से कि आपका बेबी डेथ हो चुका है, तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। फैमिली वाले ताने मारते थे, कोई भी आस नहीं थी, कोई भी होप नहीं थी। लेकिन जैसे इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार चर्च में आना शुरू किया, ब्रांच में जाना शुरू किया। और जब टेस्ट मनीज को सुनते थे कि अगर परमेश्वर सालों सालों पुराने रोगों से लोगों को आजाद कर सकता है, अगर लोगों को परमेश्वर बेबीज के साथ ब्लेस करता है, तो परमेश्वर मुझे भी ब्लेस कर सकता है। और लगातार ब्रांच के साथ जुड़े रहे। और एक दिन 14 जनवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे यीशु मसीह का तेल आपके गर्भ के ऊपर आए, जीसस ने कहा बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। ये जीसस का वचन है आप बहनों के लिए, और मैं उस जीसस के वचनों को आपकी लाइफ के ऊपर फिर से घोषित करता हूं, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। यीशु मसीह के नाम में फलों को लेके आओ। और जैसे इस बहन ने इन सामर्थी वर्ड्स को, इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ। फिर 19 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर ने इनको एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के और थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर वंशों का परमेश्वर है। तो जब आप लगातार चर्चेस में आते हैं, लगातार ब्रांच में आते हैं और प्रार्थना को अटेंड करते हैं और फेथ करते हैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर, तो जब भी आप विश्वास करते हैं उन वचनों के ऊपर, विश्वास करने के अकॉर्डिंग सेम वचन आपके जीवन में फल लेकर आते हैं। हमारा विश्वास है कि आज जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे हैं, अगर आज आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के दास के द्वारा जब आप वर्ड ऑफ गॉड को सुनेंगे, आज के बाद आपका घराना कभी भी सेम नहीं रहेगा। और नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। और भी बहुत सारे टेस्टमनीज है हमारे पास। परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में जो काम किया, सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर उषा की टेस्टमनी, दुष्ट आत्मा से आजाद किया। डेरा बाबा नानक से टेस्टमनी हमारे पास के परमेश्वर ने वीजा के साथ ब्लेस किया। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज है। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर कमलजीत कौर की टेस्टमनी के अनक्लीन स्पिरिट से आजाद किया। सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर मनमीत कौर की के टेस्टमनी है कि जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इन टेस्टमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। पवित्र